डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक टैरिफ वार का ऐलान किया है। Big alert and big setback for China and Canada. चाइना पे और खासकर कनाडा पे ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे और चाइना की प्रोडक्ट्स पे अपने टैरिफ बढ़ा देंगे। कनाडा चाइना की तो कमर तोड़ने के बराबर होगा ये वाला फैसला। अफसोस, सद अफसोस। बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया जिसमें जो रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। आज भी जहां डी चौक पे जो डेथ चौक बन चुका है वहां गोलियां चल रही हैं, शेल चल रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में खराब सूरत हाल की वजह से श्रीलंका एक क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। पाकिस्तान हार चुका है, पाकिस्तान जल रहा है। फसाद की जड़ खुफिया हाथ है, ये बात कही हमारे वजीर दाखिला ने। आरजू मैं जो दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस वक्त जो मुश्तरक चीज है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, दोनों के अंदर रेडिकलाइजेशन अपनी एक्सट्रीम पे जा रही है। और ये धरना कितने दिन चलेगा? एक बड़ी गैर मामूली सिचुएशन है। इससे पहले हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहिरीन ने मीडिया हाउसेस पर हमले किए, एक न्यूज के ऑफिस पर धावा बोला गया। He announced before his oath-taking ceremony that he will impose tariffs on the first day of his office. लेकिन दुख है उस बात पे कि भारत तरक्कियों पे जा रहा है, लेकिन दो साइडों पे आग जल रही है। दो साइडों पे आग है। आज बांग्लादेश भी जल रहा है, पाकिस्तान भी जल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के पहले ही कनाडा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोमवार को ट्रंप ने ऐलान किया कि वह कनाडा से अमेरिका आने वाले हर उत्पाद पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कनाडा के अलावा अमेरिका के एक और पड़ोसी देश मैक्सिको से भी आयात होने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। चीन से आने वाले उत्पादों पर 10% की टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का कहना है कि कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ यह प्रस्तावित टैरिफ अवैध प्रवासियों और ड्रग्स को रोकने के लिए जरूरी है। ट्रंप ने सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट में लिखा कि 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में प्रवेश करते ही वह कनाडा, मैक्सिको और चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कई बार आलोचना की है। उन्होंने ट्रूडो को घोर वामपंथी पागल कहा था। अब पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि चीन और कनाडा पर भारी टैरिफ लगने वाले हैं, जबकि ट्रंप ने भारत को छूट दे दी है। पाकिस्तान हार चुका है, पाकिस्तान जल रहा है। चले अगली बात उसमें करते हैं कि अमेरिका के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक टैरिफ वार का ऐलान किया है कि वो चाइना पे और खासकर मैक्सिको और कनाडा पे ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे और चाइना की प्रोडक्ट्स पे अपने टैरिफ बढ़ा देंगे। डॉक्टर जयशंकर साहब ने बात की है कि अगली वार जो होगी वो चिप्स की होगी। अब वो ये नहीं बता सके कि आलू के चिप्स होंगे या कंप्यूटर के चिप्स होंगे, क्योंकि हम तो आलू के चिप्स भी नहीं बना सकते, आप चिप्सों की बात कर रहे हैं। ये हमारे पठान भाई जिन्होंने आज हमला किया इस्लामाबाद पे, ये चिप्स बनाने आए हैं यहाँ पे, ये क्या लेने आए हैं? और अगर इनके नारे देखे जाएं अल जिहाद के, इनका अगले 100 साल इनका कोई इरादा नहीं है कि यहाँ पे चिप्स बने इस कंट्री के अंदर। है चले जो उनका सेमी कंडक्टर की तरफ डॉक्टर जयशंकर साहब की बात थी, वाकई उनकी बात ठीक है। अगली जंगें पानी पे होंगी, अगली जंगें सेमी कंडक्टर पे होंगी, अगली जंगें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होंगी। यहाँ पे जो डोज प्रोग्राम बनाया है विवेक रामास्वामी ने और इलान मस्क ने, उन्होंने पूरी फेडरल गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ठीक करना है। आप कहां हैं? आप कहां हैं? नारे सुने। आज वो पिंकी पीरनी ऊपर चढ़ी है, साथ उसके एक बाबा जी हैं अली अमीन गंडापुर, सर पे सफेद कपड़ा, कहते हैं ये कफन है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? मुझे दुख है आज, मैं बल्कि भारतीयों से भी दुख का इजहार करना चाहूंगा, अफसोस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जाती तौर पे अगर देखा जाए हम सारे भारतीय हैं, हम इंडियन हैं सारे। क्यों इंडियन हैं? इंडस वैली के बच्चे हैं। इंडस वैली कहां है? इंडस वैली पाकिस्तान से गुजर रही है। इंडस रिवर क्या है? पाकिस्तान से गुजर रही है। हम सारे इंडियन हैं अगर देखा जाए। लेकिन दुख है उस बात पे कि भारत तरक्कियों पे जा रहा है, लेकिन दो साइडों पे आग जल रही है। दो साइडों पे आग है। आज बांग्लादेश भी जल रहा है, पाकिस्तान भी जल रहा है।
सर एशिया कप तो खत्म हो गया, फिर इसका मतलब है जो ये लड़े जा रहे थे नहीं अब नहीं हो सकेगा। नहीं ऐसे नहीं होगा। एशिया ने वो चाइना के दरवाजे पे आगे लगी है, क्या वो उनकी तरक्की रुक गई थी? भारत की तरक्की आप क्या समझते हैं कि वो रुक जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आगे बढ़ेंगे, इसका हल निकालेंगे, कोई ना कोई दीवारें बना लेंगे, बॉर्डर बना लेंगे, तारे लगा देंगे। सर एशिया कप जो पाकिस्तान में होना था, एशिया कप कप क्या होना है? एशिया का कप क्या? आप कब की बात कर रहे हैं? जो कंट्री सर्वाइवल में जंग लड़ रहे हैं, सर्वाइवल की, वहां पे वो क्रिकेट क्या करें? बल्कि मेरी तो रिकमेंडेशन है इनको स्पोर्ट्स बैन कर देनी चाहिए। यहाँ आरजू मैं जो दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस वक्त जो मुश्तरक चीज है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, दोनों के अंदर रेडिकलाइजेशन अपनी एक्सट्रीम पे जा रही है। रेडिकलाइजेशन, वहां पे हिंदुओं का उन्होंने जीना बंद कर दिया बांग्लादेश के अंदर। आज वहां पे उनके जो एक रिलीजियस थे, पुजारी थे, उसके मंदिर के उनके ऊपर केसेस हैं, दास साहब, और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। और दूसरा चलाने वाला कौन है? जो कि नॉन इलेक्टेड है, इलेक्शन की बात ही नहीं अभी तक कर रहा है। और एज उसकी क्या है? 84 साल। 84 साल का बंदा तो वैसे ही उसके हालात खराब हो जाते हैं डेमेंशिया की वजह से। और कल परसों खबर चल रही है, पता नहीं किसी ने चलाई है, कि उनकी बच्ची जो है। Trump announced on the first day he will impose tariffs on 3 largest trading partners: China, Canada and Mexico. So this is big alert and big setback for China and Canada. President-elect Donald Trump on Monday pledged big tariffs on the United States' 3 largest trading partners, Canada, Mexico and China. In details, he said how he will implement campaign promises that could trigger trade wars. Yes, it could trigger trade wars. हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर ट्रम्प की तरफ से ऐसा कोई फैसला किया जाता है तो दुनिया की ट्रेड पर उसके क्या असरात होंगे। लेकिन अगर की बात तो अब ख़त्म हो गई, क्योंकि ट्रम्प ने कनाडा, चाइना एंड मैक्सिको पर टैरिफ्स लगाने का ऐलान कर दिया। ही अनाउंस्ड बिफोर हिज ओथ टेकिंग सेरेमनी दैट ही विल impose tariffs on the first day of his office. Obviously, this is a very clear-cut message. जैसा मैंने कहा कि कनाडा, चाइना की तो कमर तोड़ने के बराबर होगा ये वाला फैसला, क्योंकि मैक्सिको पहले ही जानता है। मैं मैक्सिको का नाम इसलिए ले रही, मैक्सिको के बारे में तो आपको पता है कि जो वॉल भी बनाई ट्रम्प के दौर में ही, जो पिछला दौर था ट्रम्प का, उसमें वहाँ पर वॉल भी बनाई गई, कुछ उसका बनाया गया हिस्सा। लेकिन ट्रम्प अपनी पहली बार प्रेसिडेंट बनने से पहले ही ये कह रहे थे कि जो मैक्सिको है वहाँ से बॉर्डर से बहुत ज़्यादा लोग दाखिल होते हैं, बड़ी परेशानी है वहाँ से, मनशियात जो ड्रग्स का है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोकना मुश्किल होता है। तो जो मैक्सिको के लिए उनके जो भी एक्शंस हैं वो तो पहले से हैं, लेकिन चाइना को उन्होंने कर्टेल करना ही करना था।